पत्तियों को भी टाला। भाई जी के कुछ मित्र जन जैसे अर्थ संबंधी किसी भारी समस्या में फंस जाते और वो आकर भाई जी से प्रार्थना करते, तो उस समय भाई जी सकाम जब भी कर लेते, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। देखा ये भारी समस्या में है तो पहले डांटते थे कि आपने ऐसा क्यों किया। जैसे किसी शेयर दलाली आदि में बहुत घाटा हो गया, पूरे परिवार की ऐसी स्थिति हो गई कि खाना पीना भी मुश्किल हो गया, अब पता चला कि वो आत्महत्या करने के लिए निश्चय कर रहा है। भाई जी उससे बुलाते और कहते प्रभु के सामने रो, कान पकड़ो, ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप धैर्य धारण करो। भाई जी जप में बैठ जाते, किसी न किसी अलौकिक विधान से ऐसा बात बनता कि उसके अर्थ की व्यवस्था हो जाती और वो ऐसे अशुभ विचार आत्महत्या आदि के छोड़ देता। कई घटनाएं ऐसी जो भाई जी ने सकाम जप करके उन लोगों की सहायता की। भाई जी कहते हैं कि उपासक को निश्चिंत रहना चाहिए। एक बार की भाई जी घटना सुनाए कि बंबई में मैं रहता था, रात को अपने फूफा जी श्री लक्ष्मी चंद्र जी लोहिया के घर पर, जो बंबई से कुछ दूर है, रेलवे क्रॉस करके जाना होता था, वहां रात्रि में शयन करते थे। एक बार भगवान की अलौकिक कृपा हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं कि मैं शिवदत्त राय जी वकील के बंगले में जाते, रात्रि में वहां शयन करते खा पी करके। एक दिन हुआ कि विलंब हो गया तो अंधेरा छा गया। विचार किया कि रेलवे लाइन क्रॉस कर लें, गाड़ी खड़ी हुई थी तो उन्होंने सोचा अभी तो खड़ी है, क्रॉस कर लें। जो ही वो अंधेरा था और उसमें गाड़ी में लाइट भी नहीं थी, प्रकाश भी नहीं था, भाई जी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे तो कोई आया और हाथ पकड़कर उनको ऐसे झटकाओ, दूसरी लाइन में गिले जाकर थोड़ी चोट लगी। जो ही उनको इधर गिराया उधर गाड़ी निकल गई। अगर एक सेकंड का अंतर होता तो भाई जी का शरीर पूरा हो जाता। भाई जी आश्चर्यचकित हुए, कैसे भगवान हमारी तो देखा दूर खड़े एक नौ युवक मुस्कुरा रहा था, केवल दूर खड़े, वो युवक और कोई नहीं, प्रभु ही थे। करूं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। एक बार भाई जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, कहीं जाना था, तो आराम से लेटे हुए थे खिड़की के समीप नीचे। कोई व्यक्ति आया, श्री चरणों के समीप बैठा, तो वैष्णव दैन्यता कि कोई हमारे पैरों के समीप बैठे, हम पैर फैला के सोए, ऐसा उचित नहीं, हमें भी बैठ जाना चाहिए। जे ही बैठे तो खिड़की से इतना बड़ा पत्थर किसी ने मारा तो सीधे कांच तोड़ती हुई। अगर भाई जी लेटे होते तो सब उनके मुख में लगता आकर के और बहुत हानि हो जाती। लेकिन कैसे भगवान उस व्यक्ति को भेजा, वो चरणों के समीप बैठा, भाई जी उठ के बैठे, उतने में प्रहार किसी ने ईंट का किया, पूरा खिड़की का सब शीशा और ईंट वो वहीं। भाई जी कैसे भगवान रक्षा करते हैं। उपासक को सदैव निर्भय रहना चाहिए, भगवद आश्रित रहना चाहिए, विश्वास करना चाहिए हमारे प्रीतम सदैव हमारे पास है। प्रीतम हमारे पास हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, कोई हमारा मंगल कैसे कर सकता है। इन घटनाओं से भाई जी ने अपने जो निजी जन थे उनको बताया कि कभी अविश्वास मत करना, कभी भयभीत मत होना, कभी अन्य सहारा मत लेना, केवल अपने प्रभु का सहारा लेना। देखना वो किस रूप में आकर के आपकी सहायता करते हैं। श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के संग से भाई जी के हृदय में और तीव्रता भगवत प्राप्ति की बढ़ी। जब कोई तन्मय होकर भजन करता है तो भगवान उसे तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करने के पहले। ये सबका सिद्धांत है, चाहे जो उपासक चाहे जिस मार्ग से चले। भगवत प्रेम में डूबने के पहले उसे बोध होता है सारा जगत हमारे इष्ट का स्वरूप है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सी राम मैं सब जग जानी, चराचर जगत मेरा प्रीतम है, ऐसा अनुभव होता है। अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, आत्मस्वरूप का। मैं अंतःकरण नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मस्वरूप हूं। ये भजन करने से जब तन्मयता होती है, गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि भगवान कह रहे हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जीव को अपने सहज स्वरूप का अनुभव हो जाता है। जब आप खूब रात दिन भजन करेंगे तो आपको ज्ञान पढ़ना नहीं पड़ेगा, वेदांत पढ़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपके हृदय में भगवदाकार वृत्ति की उस निर्मल अंतःकरण में आप देख पाएंगे आप आत्मस्वरूप हैं, आप अलग हैं इन तीनों शरीरों से, स्थूल सूक्ष्म कारण। भाई जी के हृदय में स्वरूप के अनुभव की प्रबलता बढ़ने लगी। उन्होंने एक पत्र में श्री पूज्य जयदयाल गोयनका जी को लिखा कि पत्र लिखते समय आनंदमय बोध स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्षवत अनुभव हो रहा है।
स्थिति है आत्मस्वरूप में। पत्र लिखते समय श्री जयदयाल जी को अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए भाई जी लिख रहे हैं, कलम से अक्षर लिखे जा रहे हैं पर मैं लिख रहा हूं ऐसी धारणा नहीं है, बस लिखे जा रहे हैं। लिखने की स्फुरणा हो रही है, वो भी मैं के अंतर्गत नहीं, सच्चिदानंद के अंतर्गत हो रही है, कल्पनात्मक। भाई जी पत्र में लिख रहे हैं अपनी स्थिति, और ये मुझे भास भी नहीं रहा है कि मैं लिख रहा हूं। एक ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। मानो अनंत जल के अथाह समुद्र में एक बर्फ का पिंड आकार की प्रतीति हो रही हो और वो भी गल गया हो, ऐसा अनुभव हो रहा है। संपूर्ण देहाशक्ति गल गई, एकमात्र ब्रह्म, एकमात्र प्रभु ही प्रभु, ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर भी कलम चल रही है और स्फुरणा के अनुसार लिखती जा रही है, पर बोध स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। इस समय हमारी भूमानंद में स्थिति है, स्थिति ऐसी है जो लिखी नहीं जा सकती। ये लिखने की क्रिया केवल हो रही, मैं लिख नहीं रहा हूं भाई जी महाराज, पर ये बराबर ऐसी स्थिति बनी रहती हो ऐसा नहीं है। भाई जी ने कहा बीच बीच में कुछ परिवर्तित भी हो रही है। परिवर्तन काल वो अधिक देर के लिए टिकता नहीं, कुछ क्षण के लिए ये संसार दिखाई देता है, कुछ क्षण के लिए ये भेद बुद्धि जागृत होती, फिर भी वो कुछ ही क्षण में लय हो जाती, फिर आ जाता है एकमात्र ब्रह्माकार वृत्ति, एकमात्र भगवान। अचिंत्य स्थिति है, अनुभवगम्य स्थिति है, हर समय आनंद की बाढ़ आ रही है, आनंद ही आनंद। कभी कभी इसके नीचे भी स्थिति आती है, अपने को दृष्टा भाव से देखता हूं, जिस समय विषय की स्फुरणा होती, कोई क्रिया होती है, उस समय ऐसा अनुभव होता है मैं दृष्टा हूं, ये क्रिया हो रही है, स्फुरणा हो रही है, मैं स्फुरणा नहीं कर रहा, मैं क्रिया नहीं कर रहा। कभी कभी उस अखंडानंद से नीचे स्थिति आती है दृष्टा भाव में। शरीर के रहते हुए भी शरीर से, शरीर के संबंधियों से, संपूर्ण संसार से अब कोई हमारा तदात्म भाव नहीं रह गया है, एक सर्वव्यापी चेतन स्वरूप का अनुभव हो रहा है। कभी कभी इस तरह होते होते भी विषयों का अस्तित्व सर्वथा जो नहीं है, कभी कभी भासने लगता है। अभी ऐसी स्थिति, पर कोई वृत्ति उस विषय में आकृष्ट नहीं हो रही है। अनुपम, अनिर्वचनीय, अप्रमेय आनंद इंद्रियों में, मन में, अंतःकरण में जो आनंद की स्फूर्ति हो रही है वो बुद्धि से अतीत है, वर्णन नहीं की जा रही। थोड़ी देर बाद इस अवस्था का भी विस्मरण हो जाता है। कभी कभी ऐसी गाढ़ स्थिति आती है। ज्ञान की बातें केवल शास्त्रों में जो लिखी हैं वो पढ़ने से बोध नहीं होता। जब गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन किया जाता है, निरंतर भजन, तो विषय चिंतन जे भी छूटा तो प्रभु की तरफ से स्वरूप ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। सोई जाने जिहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जो सतत भजन करता है उसे बुद्धि योग प्रदान कर देते, अर्थात स्वरूप बोध। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। कितना आनंद है, निरंतर भजन करो, देखो आप खूब अनुभव करना। आपका एक एक भाई जी वर्णन करें, इंद्रियां, अंतःकरण सब आनंद से लबालब भरा हुआ है। कभी स्फूर्ति होती है तो एकमात्र ब्रह्म, नहीं तो न दृष्टा बचा, न दृश्य बचा, न दर्शन क्रिया बची, एकमात्र बोध स्वरूप। वो वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम में भजे जय संता। सचमुच ऐसी अंतः में स्थिति प्रकट हो गई भाई जी के हृदय में, सत वस्तु का पूर्ण बोध हो गया। पर वो ज्ञानाभिमानियों की भांति ऐसा नहीं होता कि वो मूर्ति की पूजा का निषेध, नाम जप का निषेध, लीला गायन निषेध, ये सब माया, ऐसा नहीं। जो सच्चे बोधवान महापुरुष होते हैं वो भी भगवान नाम कीर्तन करते हैं, भगवान नाम जप करते, लीला कथा सुनते। पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्म, वो हर समय भागवत की कथा होती रहती। और हरि बाबा के कीर्तन में पूज्यपाद बाबा जी रासलीला हो रही, पद्मासन लगाए बैठे हुए। ये जिनको बोध नहीं हुआ वो ये निंदा करने लगते हैं, क्या मूर्ति पूजा, क्या अवतार, क्या नाम, उनको बोध नहीं है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म तो निंदा किसकी हो रही है? क्या बोध हुआ? ठाक बोध हुआ। एक पक्ष का मंडन, दूसरे का खंडन। तो अभी तो आप बुद्धिवाद में स्थित है, भगवत तत्व में थोड़ी स्थित है। भगवत तत्व में स्थित होने पर सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, कुछ नहीं उस तत्व के सिवा। किसका खंडन? भाई जी के हृदय में तत्वबोध जागृत हुआ, एकमात्र प्रभु है। ये ऐसा होता है। देखो गोपीजन कह रहे ना, जित देखूं तित श्याममयी, श्याम ब्रह्म का साक्षात्कार।
जिधर देखो उधर श्याम श्याम श्याम। गोस्वामी जी राम राम राम, जिधर देखो। जो उपासक जिस भावना से आराधना कर रहा है उसको अपने आराध्य देव का सर्वत्र अनुभव होने पर ही लीला देश में प्रवेश होता है। किंकिनी मंजरी सहचरी गोपी सखा जो भी भाव करता है वो भाव देह को प्राप्त होकर स्वरूप से भाव दे, वो आत्मस्वरूप होता है, कोई कल्पना थोड़ी है। वो आत्मस्वरूप चिदानंद में देह को प्राप्त होकर प्रभु के नित्य सेवा में बड़ा अद्भुत सुख है। मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला ये महान सुख है प्रेमियों का। भाई जी महाराज तत्व बोध होने पर भी निरंतर नाम रटना और निरंतर लीला गायन श्रवण। ये पूज्य श्री राधा बाबा के चरित्र में पीछे सुना, जब पूज्य श्री जयदयाल गोविंद जी से निराकार ब्रह्म की चर्चा करते तो राधा बाबा ये कभी स्वीकार नहीं करते थे कि श्री कृष्ण वही परम तत्व ब्रह्म है। कहते थे है तो सब वही तत्व पर माया युक्त है। ये तो जयदयाल गोविंद जी कहते ऐसा नहीं, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण, ये माया सबल ब्रह्म ऐसा मत कहो, ये साक्षात परिपूर्ण सच्चिदानंद ब्रह्म है। श्री जयदयाल गोविंद जी की इस बात का तर्क के द्वारा खंडन करते राधा बाबा। तब श्री जयदयाल गोविंद जी ने कहा एक बार आप पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए, बड़े निरपेक्ष संत श्री राधा बाबा। बाबा ने कहा कि मुझे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं किसी से। भगवत इच्छा से गीता प्रेस के दर्शन के लिए एक बार बाबा गोरखपुर आए, तब वो बात याद आ गई कि कहीं गीता वाटिका में भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहते हैं, एक बार मिल लेते हैं। बाबा गए, भाई जी को सूचना हुई कोई वीतराग सन्यासी नव अवस्था है, यौवन अवस्था, और वो आपसे मिलना चाहते हैं। भाई जी महाराज जे भी जाकर उनके चरण से स्पर्श किए तो उनकी ब्रह्मनिष्ठा का परिवर्तन हो गया। स्पर्श करते ही ब्रजेंद्र नंदन ललित त्रिभंगी मुरली वादन करते हुए हृदय में आ गए। आप तो हटाने की बार बार कोशिश करें, हटे ही नहीं। ये है जो भगवत कृपा से तत्वबोध होता है, वो शुष्क ज्ञान नहीं होता, बड़ा रसमय होता है। भाई जी महाराज तत्व में स्थित होते, स्वरूप में स्थित होते हुए भी निरंतर नाम जप करना, निरंतर भगवत लीला का चिंतन करना, ऐसा एक तार। इससे शिक्षा दी कि वो अधूरा ज्ञान है जो हमारे प्रभु के अवतार की अवहेलना करते हैं, मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं। अरे जब ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम, जगत कोई कण ऐसा नहीं जो ब्रह्म ना हो, फिर निंदा किसकी, अवहेलना किसकी। भगवत तत्व का बोध जिन महापुरुषों को हुआ, हमने दर्शन भी किए हैं, आप कह ही नहीं सकते कि ये ज्ञानी है। इतना भगवान से प्रेम देखा है। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, ये गंगा किनारे है, परम सिद्ध बोध संपन्न महापुरुष, बच्चे जैसा स्वभाव। जब कोई नजदीक जाता तो जैसे बच्चे, अबोध बच्चे ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लेते जोर से, बच्चा राम राम कहो, राम राम कहो। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। अरे इससे ज्यादा क्या होगा। ब्रह्मबोध प्रदान करने वाले गुरुओं के भी गुरु महादेव जी हैं, और निरंतर नाम रटते रहते हैं। लीला का ज्ञान, पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है आजकल उपासकों को कि वो उपासना की निंदा करने लगते हैं, ठाकुर जी के श्री विग्रह की अवहेलना करने लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों को प्रणाम करे, कभी भूल से भी उनका संग न करे, नहीं तो अपना परमार्थ चौपट हो जाएगा। गोस्वामी जी उन्हीं ज्ञानियों के लिए कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभवश करें विप्र गुरु घात। कैसा ब्रह्म ज्ञान। अरे ब्रह्म ज्ञान का जो रस है वो हरिप्रीति है, संयम नियम फूल फल ज्ञाना, और हरिपद रति रस वेद बखाना। शुष्क फल नहीं, रसमय फल। देखो शनकादि परम ज्ञानी हरिशरणम हरिशरणम, सुखदेव जी परम ज्ञानी भागवत के श्लोकों का गान करते रहते। कौन ऐसा ज्ञानी है जो हमारे श्री कृष्ण के चरणारविंद की अवहेलना कर दे। यही तो है ब्रह्म की प्रतिष्ठा। जब वास्तविक बोध होता है तब बाबा जब पधारे पूज्य पादुड़िया बाबा, तो उस समय श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी द्वारा रचित भागवत की कथा हो रही थी। आप पद्मासन लगाए बैठे सुन रहे थे और अंतिम लीला बड़ी दुखद हुई। भगवत चर्चा परायण जिन महापुरुषों को देखो, पार्वती जी प्रश्न कर रहे, महादेव लीला का गायन कर रहे। जिसकी हरि लीला में रति नहीं, हरि नाम में रति नहीं, हरि सेवा में रति नहीं, खाक ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ? वह ज्ञान ही तो है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधान। गोस्वामी जी लिख रहे। भाई जी को विशुद्ध बोध हुआ, पर भगवान नाम भगवत लीला में पूर्ण तन्मयता। एक दिन श्री भाई जी महाराज को आश्चर्य में भगवान श्री राम का दर्शन हुआ। भाई जी महाराज निरंतर भगवत चिंतन परायण होते हुए भी वो जो प्रेमी जनों के समीप जाना मिलना,
उनको भगवत चरणारविंद की प्रीति की तरफ प्रेरित करना, ये वैसे भक्तों का स्वभाव होता है। जो महापुरुष जन होते हैं उनका स्वभाव होता है। अनुपम भाव में डूबे हुए भाई जी एक दिन जा रहे थे सत्संग करने के लिए। तो सागरमल नाम के भाई जी के एक मित्र थे, तो वो स्वभाव भगवत चर्चा करने का कि आप भी नाम जप करा करें, आप भी भगवत चिंतन करें। भक्तों का एक स्वभाव होता है, जिनसे कभी भी मिले हैं ऐसा लगता है जितना आनंद हमें मिल रहा है ऐसा सबको मिल जाए। तुम भी नाम जप करो, तुम भी संसार के राग का त्याग करके भगवत चिंतन परायण हो। ये संतों के हृदय में एक पीड़ा रहती है। जीव का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उसको जागृत करके भगवान नाम रूप में लगाना, ये इनके हृदय की एक पीड़ा है। वो इस बात से पीड़ित रहते हैं कि ऐसा दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त होकर भोगों में नष्ट कर रहे, इसलिए उनके हृदय में पीड़ा रहती हो। जा जा करके भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। सागरमल जी भाई जी की कृपा थी तो भाई जी वहां गए, पर वो बड़े तर्क स्वभाव के थे। भाई जी ने उनसे कहा कि भगवान नाम जप किया करो। देखो, जब आपको कोई प्रेरित करे तो यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप भले न जपो, लेकिन आप ऐसे वचन मत बोलो जिससे आपको जो प्रेरित कर रहा है उसके हृदय को चोट पहुंचे। यदि कोई आपको ऐसा कह रहा है कि आप नाम जप करो, आप सत्संग सुनो, आप भगवत लीला कथा का गायन श्रवण करो, आप परिक्रमा, जो कोई आपको सत प्रेरणा कर रहा है, सच्चा हितैषी, सच्चा मित्र है, वो सच्चा प्यारा है, वो हमको प्यार करता है तभी ऐसा बोल रहा है। अगर हम दुर्भाग्यवश मूढ़तावश उनकी बात ना माने तो हम ऐसी अवहेलना न करें। यहां जब भाई जी ने कहा कि आपको जो नाम प्रिय हो आप उस नाम का रटन करें, सागरमल जी ने कहा कि केवल नाम रटने से नहीं होगा, नाम के साथ अगर स्मृति रहे, ध्यान रहे उनका जिनका नाम रटते हैं, तो हमें लगता है तभी नाम जपना सार्थक होगा। भाई जी ने कहा कि स्मृति हो तब तो अच्छा ही है, लेकिन अगर स्मृति ना हो, ध्यान ना हो, तो भी ऐसा नहीं है कि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अरे अनजाने में कोई बोल दे तो उसका परम कल्याण हो जाता है। राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, राधा बोले, बिना श्रद्धा के बोले, बिना भाव के बोले, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। हाँ, कोई स्मृति परायण, ध्यान परायण हो तो फिर वो आगे हो जाएगा। यदि आज आप नाम जप कर रहे हैं, आपका प्रभु का ध्यान नहीं हो रहा, नाम में तन्मयता नहीं हो रही, नाम मीठा नहीं लग रहा, नाम में रुचि नहीं हो रही, आप चिंता मत कीजिए। आप विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक, नियम पूर्वक आप नाम जब बढ़ाते चले जाइए। आप देख लेना, खुद देख लेना आगे। पर वो तर्क प्रधान बुद्धि थे, तो भाई जी से काम तुम्हारी ये बात नहीं मानते, बिना ध्यान के राम कहने से कल्याण थोड़ी हो जाएगा। भाई जी ने कहा नहीं, पक्का हो जाएगा, पक्का निश्चित हो जाएगा। तो इतने तार्किक थे। सागरमल जी ने कहा RAM, राम, RAM, और अंग्रेजी में राम का अर्थ होता भेड़ा। अंग्रेजी में RAM, राम, राम का अर्थ होता भेड़ा। जो भेड़ होते ना, उसमें जो पुरलिंग होते उसे भेड़ा कहते हैं, उसे देहात में मेढ़ा कहते हैं। तो बोले राम का अर्थ होता मेढ़ा। तो कोई मरते समय राम की छवि का ध्यान ना करे और अंग्रेजी में राम को कहते मेढ़ा, तो क्या वो राम बोलेगा उसका कल्याण हो जाएगा? तार्किक जो लोग होते हैं बड़ी भगवान ही हैं, उनको भी बुद्धि देते हैं। तो अब भाई जी तो बहुत ही भावुक हृदय के, वो बार बार कहते कि राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई मरते समय राम बोले और भाव राम का नहीं कर रहा तो राम का अर्थ तो मेढ़ा भी होता है, क्या उसका कल्याण हो जाएगा? भाई जी पुकार उठे आंसू बहाते हुए, चोट लगी हृदय में। उनका मैं निश्चित कहता हूं, अगर मरते समय कैसे भी भाव से राम बोल दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाई जी बड़े भाव में भर के उच्च स्वर में बोले, मैं दृढ़ निश्चय के साथ करता हूं। वो किसी भी, और इसका प्रमाण है, भागवत में ही प्रमाण है, पुत्र का ध्यान करते हुए पुत्र के निमित्त से अजामिल बुला रहे, नारायण, हरि पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए और उसको परम धाम की प्राप्ति हुई। ना उसने हरि का ध्यान किया, ना उसने हरि का नाम लिया। वो उसके बेटे का नाम नारायण था तो बेटे के नाम को पुकारा, हरि के नाम का संबंध लेके नहीं पुकारा। बेटे का लक्ष्य, बेटे का नाम लेके नारायण पुकारा। हरि पार्षद आ गए, यम पास काट दी और बहुत सुंदर वार्ता हुई हरि पार्षदों की और यमदूतों की। यमदूतों को परास्त करके हरि पार्षदों ने अजामिल को भगवत धाम की प्राप्ति हुई। भाई जी एकदम भावावेश में भर गए, आंसू बहने लगे और कहा, कैसे भी भाव से कोई राम बोले निश्चित उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
मेरा विश्वास है कि परम गति हो जाएगी। और भाई जी तो भाव में अब नेत्र खुले के खुले रह गए, आंसुओं की धार बह रही। और भाई जी ने बाद में अपने जनों को बताया कि उसी समय मुझे दिखाई दिया कि भगवान वनवासी श्री राम लक्ष्मण और सिया जी के सहित सामने आ गए। जे भी ये घोषणा कर रहे थे भाई जी भावावेश में, ते ही देखा वनवासी श्री राम, वनवासी भेष है श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी विराज। भाई जी को बहुत देर तक आंख खुली रही, शरीर एकदम शून्य। बहुत देर तक वो प्रभु से मन ही मन बात करते रहे सामने। प्रभु ने जो बातें की, भाई जी ने कहा सब तो याद नहीं रही, लेकिन दो बातें याद है। भगवान ने कहा किसी भी भाव से मेरा नाम ले, मैं उसकी सदगति करता हूं। भगवान श्री राम ने कहा। भाई जी के सामने वनवासी सियाराम लक्ष्मण प्रकट हुए, भाई जी से बातें हुई। और ये ऐसा विषय है कि जैसे सभा में किसी को भगवत साक्षात्कार होना हो तो आप पास बैठे, आपको आभास भी नहीं होगा उसको भगवान खड़े नजर आएंगे, भगवान से बातचीत होगी। अगर भगवान चाहे तो आप उस भक्त की बात सुन सकते हैं, नहीं भक्त की भी बात नहीं सुन पाएंगे, भगवान की तो बात जाने दो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु है। सागरमल जी जो तर्क कर रहे थे वहीं प्रभु विराजमान है, हवा भी नहीं उनको लगी। और भाई जी के सामने बहुत देर तक दर्शन होता रहा और बातें होती रही। जब भाई जी को सुध हुई तब दो बातें भाई जी को याद रही। उनका भगवान श्री राम कह रहे थे किसी भी प्रकार से कोई मेरा नाम लेगा मैं उसको सदगति प्रदान करूंगा। और गीता जी में भी भगवान घोषणा कर रहे तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे इस मृत्यु संसार से पार करूंगा। मैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगिनो माम ध्यायन्तु उपासते तेषामहं अहम, मैं उसका उद्धार करूंगा। विश्वास करो भगवान नाम पर, कोई कुछ बोले बिल्कुल मत सुनो। ये सब बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिन कर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बात मत सुनो, ये मारे गए हैं माया के द्वारा। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। दूसरी बात भगवान श्री राम ने एक महान भक्त विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य हुए, उनका स्मरण दिलाया। दो बातें, एक तो अपने नाम की महिमा और एक अपने भक्ति की महिमा। उस समय थे, इस सृष्टि में थे वो। उनका नाम विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य, उनका नाम लिया, वो मेरे नाम में निरंतर डूबे रहते हैं। अर्थात संबोधन किया कि देखो उस भक्त की, मेरे नाम के प्रभाव की महिमा, और मैं वादा करता हूं मेरा नाम कोई किसी भी भाव से ले। देखो चिंता की बात नहीं, आप नाम जप कर रहे हैं ना, आपको ना भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ना आपको कोई दिव्यता अनुभव में आ रही, ना कोई स्वाद मिल रहा है, तो आप परिणाम पर दृष्टि दे करके ऐसा मत सोच लेना कि आपके नाम जप का कुछ हो नहीं रहा। आपको निश्चित नामी निश्चित कृपा करके आपका उद्धार कर देगा। अच्छा, जैसे आपका थोड़ा भजन हुआ और आपका शरीर पूरा हो गया या कोई गलत आचरण बन गए, तो आप ये मत सोचो कि वो नाम नष्ट हो गया। वो नाम त्रिकाल में नष्ट नहीं होगा। और जब यमराज जी के यहां आप जाएंगे तो उस खाते में जो 10-5 बार भी नाम लिया है तो होश खराब हो जाएंगे उनके। 10-5 बार भगवान नाम का हिसाब यमराज नहीं कर सकते। भगवान नाम की अपार। ये जो तार्किक लोग हैं कि अरे भाई ऐसे तो रात दिन पाप करो, एक बार कृष्ण बोल दो सब हो, इनकी बातें नहीं सुननी। ये सिद्धांत भक्तों के लिए है। अभक्त जन तो उपहास ही करेंगे, अभक्त जन तो निंदा ही करेंगे। क्या होगा नाम से, वो ऐसे बोलते हैं, क्या होगा कृष्ण नाम से, सब ऐसे। हमें नहीं सुनना इन लोगों की बात, कान में अंगुली डाल के वहां से चल देना है। नाम की अपार महिमा है। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भाई जी के इसके अलावा कुछ होश नहीं है। बहुत सी बातें प्रभु से हुई। कई घंटे तक भाई जी शून्य शरीर रहा, मूर्छावस्था सी रही, कोई बाहरी चेष्टा नहीं, कोई शुद्ध नहीं, बाहर का कोई ज्ञान नहीं। सारी रात बीत गई वैसे ही बैठे सारी रात। उनके तो होश खराब थे सागरमल जी की, हो क्या गया इनको। जब भाई जी ने उच्च स्वर से घोषणा की कोई किसी भी भाव से नाम ले उसका निश्चित परम कल्याण हो जाएगा, इसके बाद चुप। पूरा दिन व्यतीत हो गया, पूरी रात व्यतीत, क्योंकि उनके सामने तो प्रभु श्री राम खड़े। ये देखो एक तार्किक है जो बैठा मुंह बगारे केवल देख रहा है वो क्या रहा है।